सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आए हैं अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सेकंड लेक्चर के साथ। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि रेशियो को कंबाइन किस तरह किया जाता है। आज हम करेंगे कुछ और छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन आपको विजिबिलिटी क्लियर हो तो अच्छी बात है, वरना मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 4 numbers is 96 if the ratio of second number to the sum of other 3 numbers is 1:5, find the second number। मतलब कि आपको 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 96 और रेशियो दिया हुआ है सेकंड नंबर का और अदर 3 नंबर्स के सम का रेशियो आपको 1:5 दिया हुआ है और आपसे सेकंड नंबर पूछा है। ठीक, तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, इसको तो क्वेश्चन ही सबसे सिंपल है। तो देखिए अगर आपके पास 4 नंबर का एवरेज 96 है तो यहां से आप एक इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और वो है क्या, टोटल सम। तो अगर आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो बचपन में आपने पढ़ा ही होगा और ये कुछ नया आपके लिए है नहीं। एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहां से हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो पता है कितने हैं, 4 नंबर्स हैं तो यहाँ पे 4 होगा। एवरेज आपको दिया हुआ है तो इस तरह आपको यहां से क्या मिल जाएगा, टोटल सम मिल जाएगा। 4 नंबर्स का टोटल सम मिल जाएगा। ओके, तो टोटल सम आपका क्या आ जाएगा, टोटल सम आपका हो जाएगा एवरेज आपको कितना दिया हुआ है 96 और नंबर कितने हैं 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 94 जा 360 और 6 4 24, 360 प्लस 24 ये आपका आ गया 384। बच्चों पिछले पेज में क्या था, ये ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस कम था तो मैं यहाँ फिर से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एवरेज आपने देखा क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो टोटल सम इस तरह आपको लिखा जाएगा क्योंकि आपको 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ था 96, इसलिए यहां से हम टोटल सम ऑफ 4 नंबर्स निकाल सकते हैं। 4 × 96 384। ठीक, तो यहां से इस बार हम देखेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेकंड नंबर और सम ऑफ अदर 3 नंबर्स का रेशियो 1:5 दिया हुआ है। तो यहां से 4 नंबर का सम निकाल ही सकते हैं। ये सेकंड नंबर हो गया और 3 नंबर का सम आपके पास पहले से है 5 और सेकंड नंबर का कितना है 1, तो मतलब इन सभी का 4 नंबर का सम कितना हो जाएगा 5 + 1, तो मतलब इस 6 की वैल्यू आपके पास कितनी है 384 के बराबर। क्योंकि सर 6 की वैल्यू कैसे 384 के बराबर आ गई, क्योंकि 3 नंबर का सम आपके पास पहले से है 5 और सेकंड नंबर आपको पता है 1, तो 5 + 1 ये 4 नंबर का सम हो गया 6 और 4 नंबर का सम आपको पता है 384 यहाँ लिखा हुआ है। तो 6 की वैल्यू 384 के बराबर, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 6 जा 36, 2 बचा 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 64 के बराबर। और सेकंड नंबर है क्या 1, यानी 1 यूनिट। तो यहां से आपका क्वेश्चन में यही पूछा था सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1 यूनिट आपने माना है क्वेश्चन में 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है 64, तो सेकंड नंबर आपका निकल गया 64। ओके, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आपने पिछला क्वेश्चन देखा कैसा था, बहुत ही सिंपल था। एक क्वेश्चन और हम थोड़ा सिंपल करते हैं, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी डिफिकल्टी लेवल वैसी ही है, इसमें कुछ कठिन है नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे मंथली सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5। मतलब 3 पर्सन है ए बी और सी, उनकी मंथली सैलरी का रेशियो आपको 2:3:5 दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, इफ सीज मंथली सैलरी इज 12,000 मोर देन दैट ऑफ ए। ध्यान से देखिए किसका बता रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, वो ध्यान रखने की बात है कि सी की मंथली सैलरी 12,000 ज्यादा है ए से, तो आपको बी की एनुअल सैलरी निकालनी है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि एनुअल पूछा है कि मंथली पूछा है। तो एक बार हम जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। A:B:C का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5। ये क्या है, मंथली सैलरी का रेशियो है। आपसे क्या बोला है कि सी का मंथली सैलरी 12,000 ज्यादा है ए से, तो आपको इस रेशियो पॉइंट को देख के क्या लग रहा है कि सी का ए से कितना ज्यादा है। सी आप देख रहे हो 5 है, ए 2 है, कितना ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस 3 का, तो आप कह सकते हो कि सी का कितना ज्यादा है ए से 3 ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है, कितनी दी हुई है 3 यूनिट की वैल्यू
कह रहा है कि सी का जो सैलरी है वो 12,000 जाता है, मतलब ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 3 यूनिट, इसकी वैल्यू 12,000 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4,000 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4,000 रुपीज। आपसे पूछा क्या है? बी की एनुअल सैलरी। पहले बी की मंथली सैलरी निकाल लेते हैं यहां से। 20 मंथली सैलरी, 20 मंथली सैलरी आपकी निकल गई। कितना है? बी की मंथली सैलरी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 4,000, मतलब कि 12,000। ये इसकी मंथली सैलरी आई है। आपसे क्वेश्चन में मंथली सैलरी नहीं पूछा था, वो पूछा था एनुअल सैलरी। तो आपको पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो एनुअल सैलरी निकालने के लिए मंथली सैलरी में 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 20 की एनुअल सैलरी हो जाएगी। थोड़ा स्पेस कम है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। राइटिंग हमको विजिबल अच्छी हो रही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो 12,000 में मंथली सैलरी में कितने का मल्टीप्लिकेशन? 12 का। 12,000 में आप 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी मैंने भूल किया था। 12,000 में 12 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी कितने आ जाएगी? 144,000, यानी कि 1,44,000। कितना आ गया ये? 1,44,000, जो कि बहुत कम है खर्चा चलाने के लिए, बहुत कम सैलरी पा रहा है अभी। ओके, तो हमने देखिए बच्चों थोड़ा सिंपल क्वेश्चन कर लिया रेशियो के बेसिक, ताकि आप लोग थोड़ा फैमिलियर हो जाए। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहली बात तो, और इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस कॉन्सेप्ट से आप क्या करेंगे, थोड़ा और आसानी हो जाएगा आपको रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे कि पहली बात, ये हम कब यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का, ये बड़ी बात हो जाती है। मान लीजिए आपको पहले भी कोई रेशियो दिया हो और फिर वो बोला जाए, मान लीजिए हम कोई 2 नंबर है आपका A:B, उसका रेशियो दिया हुआ है, फिर बोला जा रहा है कि दोनों नंबर में कुछ इंक्रीमेंट किया जा रहा है या तो कुछ डिक्रीमेंट किया जा रहा है, तो रेशियो चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे जगहों पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि एक हम एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, आइए हम एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाते हैं क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, इफ देयर आर 2 नंबर्स हु आर इन द रेशियो 5:7, ठीक है, पहले आपको मतलब ओरिजिनल रेशियो कोई दिया हुआ है, ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि अगर हम इसमें 17 इन ओरिजिनल नंबर्स में 17 ऐड कर दें तो जो आपका नया रेशियो आ जा रहा है वो मान लीजिए 3:4 हो जा रहा है, ठीक है। ये ओरिजिनल रेशियो था, ठीक है, एक बार मैं यहां साइड में देता हूं कि ये ओरिजिनल रेशियो था और ये आपका न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो है। ऐसा कब हुआ? जब आपने दोनों में कितना ऐड किया? 17 ऐड किया। तो आपसे ओरिजिनल नंबर्स पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर्स बताइए क्या होगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या रहता है, नाम से ही आपको पता चला है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है हमें? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहली बात, उसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसका डिफरेंस आप कैसे लिखोगे? 5 4 जा 20 और 7 3 जा 21, इनका डिफरेंस पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, ठीक है, किसके बराबर होगा? इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68। या देखिए आपने निगेटिव में आ रहा है तो हमें उसे उसका मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब पॉजिटिव। तो इधर ये चीज क्या है? ये रेशियो है और इधर क्या है? एक्चुअल वैल्यू है। तो 20 और 21 का डिफरेंस पॉजिटिव कितना आया? 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 51 और 68 का डिफरेंस विद पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आएगा? 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 17 के बराबर। तो आपसे ओरिजिनल नंबर्स पूछे थे, तो ए आपको दिख रहा है, ओरिजिनल नंबर ए का कितना है? ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट आपको दिख रहा है ए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 17, 5 इंटू 17 आ गया 85। तो मतलब ए जो नंबर था वो क्या हो गया? 85। इस तरह बी आप निकाल लीजिए। बी आपको कितना दिख रहा है? 7 यूनिट, 7 यूनिट,
तो 7 में आप 17 का मल्टीप्लाई कर दो, 17 7 जा कितना होता है 119 मेरे हिसाब से। तो ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब इसका कब यूज करते हैं, जब आपको कुछ इनिशियली आपको कोई रेशियो दिया हो, उसमें या तो इंक्रीमेंट करें या तो डिक्रीमेंट। जैसे इस केस में आपको इंक्रीमेंट किया गया था, मतलब पहले रेशियो को ये दिया हुआ था, फिर बाद में आपको 17 ऐड किया गया था, तो नया रेशियो ये बन गया था। तो हमें क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस पे सब्ट्रैक्ट कीजिए। पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसका डिफरेंस वो किस एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगा, फिर नीचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसका डिफरेंस हमें पॉजिटिव मतलब मैग्नीट्यूड लेना है डिफरेंस का, अगर माइनस में आ रहा है तो। जैसे यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर छोटा है और इधर वाला नंबर बड़ा है, तो मतलब माइनस करके जो हमको पॉजिटिव आएगा वो लेना है, डिफरेंस मैग्नीट्यूड मतलब लेना है। तो एक यूनिट की वैल्यू इधर आपने किया था 5 4 20, 20 माइनस 21 1 यूनिट आ गया, और इधर एक्चुअल वैल्यू थी 17 3 51 माइनस 68 17 के बराबर, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू 17 के बराबर आ गई। और ओरिजिनल रेशियो आपका, ओरिजिनल नंबर पूछा था आपसे, ओरिजिनल नंबर कितना था, ये 5 था, ये 7 यूनिट दिख रहा है, ये इक्वल टू 5 यूनिट, ये 7 यूनिट आपने निकाल दिए। ओके ओके, आइए अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, कहां पे इसका यूज होगा, कैसे आप जानेंगे कि इसी क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज इन 2 ब्रांचेस ऑफ अ प्राइवेट बैंक इज 2:1। 2 ब्रांच हैं किसी प्राइवेट बैंक के, वहां पे जो एम्प्लॉइज का रेशियो है वो 2:1 का रेशियो है। कह रहा है कि when 45 एम्प्लॉइज फ्रॉम फर्स्ट ब्रांच वर शिफ्टेड टू सेकंड ब्रांच, तो न्यू रेशियो बिकम्स 1:5। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब कि पहले ब्रांच से 45 एम्प्लॉइज को ट्रांसफर किया गया है सेकंड ब्रांच में, तो नया रेशियो ये बन जाता है। तो देखिए मैंने बोला था कि अगर आपको पहले कुछ इनिशियल रेशियो दिया हो, बाद में फिर नया रेशियो दिया हो, कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने पे, तो आपको यहाँ समझ जाना है कि यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। अब क्या मैं आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रफ करता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। ओके, क्वेश्चन में यही था कि आपको ओरिजिनल रेशियो एम्प्लॉइज का दिया हुआ था 2:1, फिर कह रहा है कि 45 पहले ब्रांच से ट्रांसफर कर दिए गए हैं दूसरे ब्रांच में, तो मतलब पहले ब्रांच में 45 का कमी हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है -45, और दूसरे ब्रांच में जाके 45% एम्प्लॉइज जुड़ गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है +45। तो आपको मैंने जैसे बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, बस अप्लाई कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 में, फिर माइनस इसका, तो 2 5 10, 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 में 10, फिर माइनस का साइन, 1 × 1 1, इसका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, ये किसके बराबर होगा 1 × +45, तो ये कितना आएगा 45, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 5 × -45, ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन लगाने के बाद जो नंबर जैसे जैसे यहाँ पे -45 है ना, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन -45 में कीजिएगा, तो 5 × -45 करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू -225, 45 × 5 -225 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब 10 - 1 कितना हो गया 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 45, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 45 + 225 कितना हो जाएगा 270 के बराबर। तो 9 यूनिट की वैल्यू 270, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर। तो आपसे पूछा था कि कितने एम्प्लॉइज हैं इस बैंक में, तो आपको ओरिजिनल मतलब ब्रांच 1 और ब्रांच 2 के ऐड करेंगे तभी तो आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मिलेंगे। तो ब्रांच 1 में आपके 2 थे, इसमें आपके 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे 3 यूनिट, 2 + 1 मतलब 3 यूनिट हो गए। तो 3 यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 1 यूनिट वैल्यू 30 है, तो 3 यूनिट वैल्यू 3 × 30 कर देंगे आप लोग, ये कितनी आ गई 90, मतलब कि टोटल जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दोनों ब्रांच में थे वो हो गए आपके 90। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू वुड लाइक दिस सेशन, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सो गुड इवनिंग, बाय।